हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं MG07 की, जो कि है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इसके जो राइटर हैं वो है सलमान रश्दी और इसको पब्लिश करवाया गया था 1981 में। ये जो वर्क है इसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का वर्क माना जाता है। ये जो नावल है इसने बुकर प्राइज भी जीता है, तो ये काफ़ी फेमस नावल है। और इस नावल में जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस मिलने के टाइम की कहानी बताई गई है, उस वो टाइम बताया गया है। और ये जो नावल है इसका जो जॉनर है वो है मैजिकल रियलिज्म और हिस्टीरियोग्राफिक मेटाफिक्शन। मतलब इसमें जो है आपको हिस्ट्री के साथ साथ जो है फिक्शन देखने को मिलेगा और इसमें जो है मैजिकल एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से जो फिक्शन जो बना के स्टोरी होती है वैसी स्टोरी है ये। और ये जो स्टोरी है अब हम इसको शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट से, जो कि है सलीम। तो ये जो सलीम है यही इस कहानी का नरेटर भी है, इस कहानी को सुना रहा है। ये एक पद्मा नाम की औरत को सुना रहा होता है इस कहानी को, जिससे ये प्यार करता है। तो ये अभी जो है 31 साल का होता है और मतलब अभी इसका बर्थडे आने वाला होता है, होने वाला होता है। तो इसको जो है अपने शरीर के जो शरीर जो है ऐसा फील होता है कि इसका साथ छोड़ रहा है और बहुत जल्दी इसकी डेथ होने वाली है। तो इससे पहले जो है पद्मा को अपनी कहानी सुनाता है कि इसका जो जन्म था वो 15 अगस्त 1947 की आधी रात को हुआ था, जब जो है इंडिया को आज़ादी मिली थी। इंडिया को भी आधी रात में आज़ादी मिली थी। तो उसके साथ ही इसका जन्म हुआ था और इसके साथ जो है 1001 और बच्चों का जन्म हुआ था। और इन सब बच्चों के पास जो थी ना मैजिकल पावर थी, इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिली हुई थी। तो तभी इस नॉवल का जो नाम है वो मिडनाइट्स चिल्ड्रन रखा गया है। तो ये हम आगे देखेंगे किसको क्या पावर्स मिली हुई है। लेकिन अभी ये जो सलीम है ये अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है अपने नाना नानी की कहानी से, उनकी लव स्टोरी से, जो कि कश्मीर में रहते थे उस टाइम, जिनका नाम होता है आदम। तो इसके नाना होते हैं आदम और ये एक डॉक्टर होते हैं और ये जो है एक लेडी का इलाज कर रहे होते हैं और इसका इलाज ये लगभग 3 सालों तक करते हैं। लेकिन 3 सालों तक ये जो लेडी होती है इसका नाम होता है नजीम। ये इनको अपना फेस नहीं दिखाती है, ये उसी बॉडी पार्ट को दिखाती है जिसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक दिन ये जो आदम है इस लेडी का फेस देख लेते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। और ये दोनों जो है कश्मीर छोड़ करके आगरा में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ आगरा आने के बाद ये जो आदम और नजीम होते हैं, इनकी जो है 3 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। और ये जो आदम है ये अब एक मियाँ अब्दुल्ला नाम का एक एक्टिविस्ट होता है, उसके फॉलोअर बन जाते हैं, मतलब एक पॉलिटिशियन होता है। और एक दिन क्या होता है, इस मियाँ अब्दुल्ला को जो है कोई गोली मार के इसकी हत्या कर देता है। लेकिन इसका जो है एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम होता है नादिर खान। तो ये जो आदम है ये इस नादिर खान को अपने घर पर रख लेता है मियाँ अब्दुल्ला की डेथ के बाद। जबकि इसकी जो वाइफ होती है नजीम, ये इसको मना करती है क्योंकि ये जो है बहुत डरपोक किस्म का इंसान होता है। लेकिन फिर भी ये इसको अपने घर पे छुपा करके रख लेता है। और यहाँ पर ये जो नादिर होता है इसको जो है मुमताज से प्यार हो जाता है। मुमताज जो है इन दोनों की बेटी होती है, आदम और नजीम की। तो इन दोनों का लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बहुत टाइम के बाद भी इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं होता है। और एक दिन जो है नादिर को जो है ढूंढने के लिए लोग आते हैं, इसकी जान के दुश्मन होते हैं लोग। तो ये जो है उस घर से भाग जाते हैं इनको बिना बताए ही। अब ये जो मुमताज है ये पूरी तरह से दुखी हो जाती है और बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती है। इसके बाद ये जो आदम है ये मुमताज की शादी जो है अहमद नाम के एक व्यक्ति से करवा देते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन होता है। और ये दोनों जो है दिल्ली चले आते हैं। तो अब ये जो मुमताज़ है शादी के बाद इसका जो है नाम चेंज कर देता है, जो अहमद है अमीना रख देता है। और ये जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जो दिल्ली में इसकी फैक्ट्री होती है अहमद की, उसमें जो है मतलब कुछ जो टेररिस्ट होते हैं वो उस पर हमला कर देते हैं और इनको जो है दिल्ली छोड़ के मुंबई जाना पड़ता है। तो ये दोनों मुंबई चले जाते हैं। अब मुंबई में जाकर के एक अंग्रेज से जो है ये उसका घर खरीद लेते हैं जिसका नाम होता है विलियम। तो ये जो अंग्रेज होता है ना इसको अपना घर जो है क्योंकि इंडिपेंडेंस मिल रही होती है इंडिया को, तो ये अपना घर थोड़ा थोड़ा करके बेच रहा होता है, अपनी जो प्रॉपर्टी है। तो ये जो विलियम होता है ना इसके घर पे एक जो एक संगीतकार होता है, वी विली विंकी, ये आता है इसका एंटरटेनमेंट के लिए। और इसके साथ इसकी बीवी भी आती है बनीता। ये जो इसकी बीवी होती है ना बनीता, इसका जो है अफेयर होता है विलियम के साथ। तो ये जो है विलियम के बच्चे से प्रेग्नेंट हुई होती है, मतलब इसके हस्बैंड को पता नहीं होता है। तो ये बनीता भी प्रेग्नेंट होती है, मुमताज़ भी प्रेग्नेंट होती है। और ये दोनों जो है एक साथ ही 15 अगस्त 1947 को जो है अपने बच्चों को मिडनाइट में जो है जन्म देती हैं। ये दोनों 12 बजे के
12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। और बनीता जो है अपने बच्चे को जन्म देते-देते मर जाती है। अब जो है इस हॉस्पिटल में जो है एक मैरी नाम की सिस्टर होती है जो कि सोशलिस्ट होती है, तो इसको लगता है क्यों ना मैं रिच बच्चे को पुअर बच्चे के साथ जो है चेंज कर दूँ, ताकि पुअर बच्चा जो है रिच बच्चे की लाइफ जी पाए और रिच बच्चा जो है पुअर बच्चे की लाइफ जी पाए। तो ये जो सलीम होता है और ये जो शिवा होता है, ये इन दोनों बच्चों को जो है चेंज कर देती है। मतलब ये जो सलीम होता है इसको जो है ये मुमताज़ और अहमद का बेटा नहीं होता है, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन होता है बनीता और विलियम का। और इन दोनों का बायोलॉजिकल चिल्ड्रन होता है शिवा। बट ये दोनों जो है चेंज कर दिए होते हैं, तो सलीम जो है मुमताज़ और अहमद के साथ रहता है। तो अब इस मैरी को जो है कुछ दिनों के बाद जब ये ऐसा कर देती है, तो इसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि इसको बच्चों को चेंज नहीं करना चाहिए था। और उस गिल्ट में जा कर के जो ये सलीम होता है इसकी नैनी बन जाती है, उसकी आया बन जाती है उसके घर में। तो अब एक दिन ये जो सलीम होता है ये कुछ शरारत करता है और इसकी जो मदर होती है अमीना, ये इसको जो है पनिशमेंट देती है कि तुझे पूरा दिन जो है चुप रहना है, एक वर्ड भी नहीं बोलना है। तो इस दिन जो है सलीम जो है सलीम को बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है अपने दिमाग के अंदर। और सलीम को जो है अपनी पावर का एहसास होता है, अपनी पावर का पता चलता है। और इसको ये भी पता चलता है कि ये जिन बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है अपने दिमाग के साथ, वो जो है वही बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंस की रात को पैदा हुए थे। और इसको यहाँ पर पता चलता है कि वो 1001 थे, लेकिन अब जो है 581 बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। तो इसके बाद ये अपनी मदर को ये बताता है कि इसके पास जो है टेलीपैथी की पावर है, मतलब ये अपने दिमाग के साथ लोगों के साथ बात कर सकता है। और यहाँ पर सलीम को ये भी पता चलता है कि ये जो शिवा है ना, ये जो इसके साथ इसको चेंज किया होता है उस नर्स ने, तो ये जो है क्योंकि ये 12 बजे के पास बहुत पास पैदा हुआ होता है, तो जो भी बच्चे 12 बजे के क्लोज पैदा हुए होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। तो इसके पास जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर होता है, इसकी जो नीज होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, गुड फाइटर होता है, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये जो शिवा है। तो अब एक दिन क्या होता है, सलीम को जो है स्कूल में चोट लग जाती है और इसकी उंगली कट जाती है। तो इसके जो मदर फादर होते हैं मुमताज़ और अहमद, इसको जो है हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है, इसको ब्लड चढ़ाना होता है। तो जैसे ही मतलब इन दोनों का ब्लड जो है मैच करता है, डॉक्टर इसके मदर और फादर का, तो ये मैच नहीं होता है और डॉक्टर इनको बताता है कि ये आपका बेटा नहीं है। तो ये सुन करके जो ये जो अहमद है ना, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये एक तो इसका पहले से ही बिजनेस में लॉस हो रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया होता है। अब ये और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो जब ये इसकी मतलब दिमागी हालत, एक तरह से ये अपना टेम्परामेंट जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये जो मुमताज़ होती है ये अपने बच्चे सलीम को लेकर के और अपनी एक बेटी होती है उसको लेकर के पाकिस्तान अपनी बहन के पास रहने के लिए चली जाती है। तो अब कुछ टाइम के बाद ये जो अहमद होता है ना, इसकी जो है डेथ हो जाती है, ये मर जाता है हार्ट अटैक से। और इसके बाद जो इसकी फैमिली है वो वापस सलीम वगैरह जो है बम्बई आ जाते हैं। अब सलीम के नाक का ऑपरेशन होता है क्योंकि इसको जो है इन्फेक्शन हो गया होता है। और ऑपरेशन के बाद सलीम को पता चलता है कि इसकी जो टेलीपैथी की पावर थी ना वो इसने लॉस्ट कर ली है, लेकिन इसको जो है एक नई पावर मिल गई है, जो कि इसको जो है बहुत ही तेज सूंघने की पावर मिल गई होती है, जैसे डॉग्स के पास होती है ये जो पावर। तो ये काफ़ी अच्छी पावर इसको मिल जाती है। तो अब ये जो सलीम है इसकी फैमिली वापस से पाकिस्तान चली जाती है रहने के लिए। लेकिन इसी बीच 1965 के टाइम पे जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ जाती है। और एक एक जो इंडिया की तरफ से बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसमें इसकी सारी की सारी फैमिली मर जाती है, जो सलीम है। सिर्फ इसकी सिस्टर बचती है और ये बचता है। और इसके सिर के ऊपर भी चोट लगती है, तो जिसके कारण ये सारी की सारी यादाश्त खो बैठता है और ये पता नहीं कैसे पाकिस्तान आर्मी में जो है भर्ती हो जाता है। तो इसके बाद ये जो है बांग्लादेश चला जाता है, जब 1971 में बांग्लादेश को जो है आज़ाद करवा रहा था इंडिया पाकिस्तान से, तो वहाँ पर युद्ध हो रहा होता है। ये पाकिस्तान की तरफ से जाता है और इसके जो है कुछ साथी भी इसके साथ होते हैं। तो वहाँ पर इसको एकदम से अपना पास्ट सारा का सारा याद आता है और इसको याद आता है कि ये कौन है। और इसके बाद ये जो है जंगलों में चला जाता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात जो है एक पार्वती नाम की औरत से होती है, जो कि मिडनाइट चिल्ड्रन होती है। और इसको जो है पार्वती द बिच बोला गया है नॉवल में। तो ये जो पार्वती होती है ना, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, मैजिकल पावर्स। तो ये अपनी मैजिकल की पावर की हेल्प से जो है इसको बॉर्डर क्रॉस करवा करके इंडिया वापस ले आती है। तो यहाँ पर जो है सलीम जो है अब इस पार्वती के साथ रहता है, दिल्ली में एक स्लम एरिया के पास रहता है। और ये जो पार्वती है ये सलीम से शादी करना चाहती है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सलीम इसको मना कर देता है। और इसके बाद ये जो पार्वती है ना, ये शिवा नाम के एक आर्मी ऑफिसर से मिलती है। ये वही बच्चा होता है जो सलीम के साथ एक्सचेंज हुआ होता है। और ये भी मिडनाइट चिल्ड्रन होता है और ये जो है एक वॉर हीरो होता है, आर्मी में होता है। तो ये पार्वती इसको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये पार्वती जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, शिवा के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। लेकिन शिवा इसको छोड़ देता है, इससे शादी नहीं करता है। और बाद में पार्वती जो है सलीम को फिर से मिल जाती है। और सलीम जब देखता है कि पार्वती जो है प्रेग्नेंट है और अनमैरिड है, तो सलीम जो है इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो जाता है।
इसी टाइम के बीच जो है इंडिया में जो है इमरजेंसी लगा दी जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा, और जो भारत में जितने भी लोग होते हैं उनको जेलों में डाला जाता है, और इन मिडनाइट चिल्ड्रन को भी मतलब वहाँ पर जेलों में डाला जाता है ताकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इनसे कोई खतरा ना हो। तो इसलिए मतलब बहुत से लोगों की नसबंदी भी करवाई जाती है, तो सलीम की भी करवा दी जाती है उस टाइम, और इनको जो है जेलों में डाल दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो इंदिरा गांधी है वो इलेक्शन हार जाती है और इनको जो है छोड़ दिया जाता है बाद में। तो सलीम जब जेल में होता है तभी दूसरी तरफ ये जो पार्वती होती है प्रेग्नेंट होती है, ये अपने बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है जहाँ पर ये स्लम एरिया में रह रहे होते हैं वहाँ पर बलडोजर चला देती है और इसकी जो है एक्सीडेंट में मतलब ये मारी जाती है वहाँ पर। लेकिन इसका जो बच्चा होता है ना वो एक स्नेक चार्मर होता है, मतलब एक स्पेरा होता है, पिक्चर सिंह उसके पास होता है। तो सलीम जो है जेल से छूटने के बाद जो है इसके पास जाता है और अपने बच्चे को लेता है, अपने बच्चे को ढूंढता है और अपने बच्चे को लेकर के बॉम्बे चला जाता है। तो बॉम्बे जाने के बाद जो है सलीम वहाँ पर एक अचार को टेस्ट करता है जो उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो मैरी जो आया थी ना उसके हाथों का बना हुआ है, और वो जो है उस फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर वो अचार बना होता है। उसको पता चलता है कि ये जो पिकल फैक्ट्री है ये मैरी की है, उसने जो है ये वाला काम स्टार्ट कर दिया है। और इसी फैक्ट्री में जा कर के जो है ये जो पद्मा जिसको ये स्टोरी सुना रहा होता है ना अपनी लाइफ की सलीम, तो इससे इसी फैक्ट्री में ये मिलता है और इसको जो है इससे प्यार हो जाता है और इससे ये शादी करना चाहता है। लेकिन इसका जो है इसको पता होता है कि ये अगले बर्थडे को जो जब ये 31 साल का हो जाएगा इसकी डेथ हो जाने वाली है और ये जो है मरने वाला है, तो ये मर जाता है। तो यहाँ पर जो नॉवल है इसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो ये जो स्टोरी है इसके जो मेन थीम बताए गए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्रिटिशर कॉलोनियलिज्म दिखाया गया है, अभी इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी। फ्रेगमेंट्स ऑफ पार्टीशन दिखाया गया है, मतलब कैसे टुकड़े टुकड़े हुआ था, इंडिया अलग हुआ था और भारत अलग हुआ था, दो देश बने थे। पोस्ट कॉलोनियलिज्म दिखाया है, सेक्स दिखाया, जेंडर दिखाया है, बाकी जो आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म दिखाया हुआ है। जो मतलब एक तरह से जो सलीम है यहाँ पर उसको इंडिया के साथ जो है कंपेयर किया गया है। तो ये इसके मेन थीम है। इसमें रिलीजन भी दिखाया गया है, जो सलीम होता है वो मुस्लिम होता है लेकिन रहता हिंदुओं के साथ है, बॉम्बे में रहता है। तो ये सारे थीम इसमें दिखाए गए हैं। आई होप आपको मेरी जो वीडियो है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं ऐसी किसी अलग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।